कौन है जन्नती बेटा, कौन है अच्छा पति, कौन है अच्छा भाई, किसकी बातें ज़्यादा होती हैं, कौन वाहवाही लूट रहा है, क्या है कैमरे के पीछे का सच, क्या आपको लगता है क्या नहीं लगता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में, इन्हीं 3-4 जो टॉपिक्स हैं कि कौन अच्छा बेटा है, कौन अच्छा पति है, कौन अच्छा भाई है, कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जनाब और नल्लू गुटकू के बीच में हम आज डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कंपैरिजन आज हम करना वाले हैं इसके बीच में। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ गए हैं नया वीडियो लेकर के। तो आप लोग प्लीज़, पुराना वीडियो मैंने डाला हुआ है चालू अप्पी के रिलेटेड, जिसमें उसने पिज़्ज़ा का रूम टूर कराया है और महर इतना उदास क्यों रहती है, उससे रिलेटेड मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचा है, उनको पसंद आया है। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया कीजिए। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पे वापस। तो जनाब जो कि मुंबई आए थे भोपाल से अपने माँ बाप को छोड़ करके एक्टिंग करने के लिए, तो उन्होंने अपना एक्टिंग में जितना भी स्ट्रगल किया, काम किया, और मतलब जो भी उन्हें शो मिले, सीरियल मिले या फिर सॉन्ग वगैरह, उन्होंने म्यूज़िक वीडियोस की, काफ़ी सारी चीज़ें करी। उन्होंने थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल किया ही है। यूट्यूब से पहले की दुनिया अगर हम लोग देखें तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम गुटकू को देखें तो उसने कुछ नहीं किया। उसने बस फ्री की रोटियां तोड़ी हैं, अपनी बीवी के पैसों पे अय्याशी की है, ऐश मारी है, इधर से उधर घूमा है, और व्लॉगिंग में भी अब आके इसने हाईजैक कर लिया है। लाइक ये बोलता है ना, हाई फ्रेंड हाई फ्रेंड हाई फ्रेंड करता रहता है। पहले ये आदमी इतना शाई था, मतलब व्लॉगिंग से पहले की हमें ज़िंदगी नहीं पता कि गुटके के साथ क्या था क्या नहीं था। चालू ओपी ने जो जो हमें बताया, हम वही चीज़ें आज डिस्कस करेंगे कि गुटकू सऊदी में जॉब करता था, 5 साल उसने जॉब करी है, और वो जॉब करने के बाद मतलब हाँ, MBA होल्डर है भाई ये गुटकू जो है, महान भाई साहब। इन्होंने MBA करा हुआ है अकॉर्डिंग टू चालू ओपी। हम लोगों को नहीं पता ये मतलब जाली डिग्री है या रियल डिग्री है, बट हाँ उसने बोला है तो हम मान के चलते हैं। बट इसकी शक्ल से देख के लगता नहीं है कि 12th पास भी होगा। तो जनाब अपनी फैमिली को भोपाल छोड़कर अपनी माँ के कंगन लेकर, जैसे कि एक होता है ना फिल्मों में कि माँ के कंगन लेकर वो शहर में आया था एक्टिंग करने के लिए, उसी टाइप से जनाब भी आए थे। जनाब ने ससुराल सिमरका में भी काम किया, उसके बाद कोई लौट कर आया है उसमें काम किया, और अभी अजूनी में भी किया था, और एक दो सीरियल इधर उधर के हैं जो उन्होंने काम किया है। तो जनाब ने अपने दम पे थोड़ा बहुत तो उन्होंने अपना नाम बनाया है कि हाँ जी कोई है, जनाब इब्राहिम भी हैं, कोई एग्जिस्ट करते हैं कि हाँ चलो एक्स ही सही लेकिन है तो एक्टर ही। तो नल्लू गुटकू की क्या आदत है, नल्लू गुटकू ने स्टार्टिंग की अपनी MBA करके, उसके बाद वो सऊदी चला गया। चालू पे बोलती है 5 साल रह के आए थे, और हर 6 महीने में वो लौट कर भी आते थे इस चालू मुटल्ली से मिलने के लिए। लेकिन भाई गुटकू, शक्ल से तो लगता नहीं है कि तूने MBA करा हुआ है, और रही बात तू सऊदी गया था और 6 महीने में लौट के भी आता था, मतलब तू क्या वहाँ करोड़ों का पैकेज लगा था क्या तेरा, जो तू सऊदी से, मतलब कोई नॉर्मल इंसान भी अगर आउट ऑफ इंडिया रहता है तो वो हर 6 महीने में तो नहीं आता है इंडिया। 1 साल 1.5 साल या हर साल, मतलब एक साल का चलो मान लेते हैं, बट हर 6 महीने में इम्पॉसिबल है बिल्कुल आना ना। आपने जैसे ही अपने कदम यहाँ पे जमाए मुंबई में आकर, मुंबई में पहले अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रहते थे, उसके बाद इनका चक्कर चला मैडम से, इन्होंने दिलकशी की मैडम के साथ, मैडम से दिल लगा बैठे, और फिर मुझे हंसी आ रही है बोलते हुए, मैडम को इन्होंने पनाह दी, अपने कंधा दिया। मैडम भी मतलब अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, जैसा कि इंटरव्यूज़ में गीत गाती थी जाके कि मैं अपनी पहली शादी से बहुत ज़्यादा अम्मी ने मुझे इतना मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया है। मेरे पहले ससुराल वाले मुझे इतना तंग करते थे, इतना तंग करते थे। शुएब ही है मेरी ज़िंदगी का सुकून, जिनको मैं चाहती हूँ झोली खाली है, बस आप हो मेरी झोली में। जैसा कि अभी मैडम ने अपने जनाब के बर्थडे पे इतना बड़ा पोस्ट लिखा था। भाई इतना बड़ा पोस्ट जनाब डिज़र्व नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि जनाब का बेस्ट पति वाला मोड तो दिख ही नहीं रहा है। तो गुटकू ने चालू के साथ चक्कर चलाया, 7 या 8 साल चक्कर चलाने के बाद उसने मतलब शादी की बात बढ़ाई आगे, चालू से शादी हो गई। उसके बाद ये स्टार्टिंग में तो जब इसकी शादी हुई थी तो ये इतना शाय पर्सन था, मतलब कैमरा पे आता ही नहीं था, इतना शर्माता था, इतना शर्माता था। जैसे होती है ना नई नई नवेली बहुएं आती हैं, वो शर्माती हैं अपने जेठ के सामने, अपनी सास के सामने, अपने ससुर के सामने आने से, ऐसे ये कैमरा के सामने आने से बहुत ज़्यादा शर्माता था, मतलब एकदम नई नवेली दुल्हनों की तरह। और वैसे भी ये नई नवेली दुल्हन ही था, क्योंकि ये अपना मायका छोड़ के ससुराल आया था घर जमाई बनने के लिए। उसके बाद स्टार्ट होती है इसकी दादागिरी, मतलब इसने पूरा कब्जा लिया अभी चालू को। हाई फ्रेंड मतलब अभी ये एकदम खुल चुका है, व्लॉगिंग में इसने हाईजैक कर लिया है, और जब ये शक्ल दिखाता है तभी ये पचका करता है। जनाब ने जैसे तैसे अपने मतलब काम में पैर जमाए थे, उसके बाद अपने फैमिली को यहाँ पे मतलब बुला लिया। इसके पापा को कुछ हुआ था, मतलब ये जैसा भी सिचुएशन है, इसी टाइप की कोई सिचुएशन हुई थी, तो तुरंत रातों रात मैडम जाके अपने ससुर साहब और सास को लेके आ गई थी, और ये चालू मुटल्ली को भी वहाँ से यहाँ पे मीरा रोड पे शिफ्ट हो गए थे। इन लोगों ने फ्लैट वगैरह ले लिया था। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है इनका नाटक बेस्ट बहू, व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट हुई, बेस्ट बहू बेस्ट बेटा, ये सब का इनका ज्ञान चलता रहा।
बट ये लोग इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि जनाब ने भले ही मैडम के लिए कुछ ना किया हो, लेकिन अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए और अपनी पागल नालायक जो निकम्मी बहन है उसके लिए बहुत कुछ किया। उनकी ज़िंदगी मतलब एकदम अर्श से फ़र्श पे पहुँचा दी सॉरी, उल्टा हो गया ये तो, मतलब फ़र्श से अर्श तक पहुँचा दी, मतलब ज़मीन से आसमान तक का सफ़र था इनका। तो गुटके ने कुछ नहीं किया है, जनाब ने फिर भी अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन के लिए तो काफ़ी कुछ किया, लेकिन गुटके ने क्या किया, वहाँ से घर जमाई बन के उठ के यहाँ पे आ गया, विदा होके अपने मीरा रोड पे अपनी ससुराल में, अपनी चालू के घर में, जो चालू ने ऑलरेडी एक फ्लैट ले रखा था। और इन लोगों का पहले से ही प्री प्लान थी, जो भी इन्होंने कांड करा है ना, ये सारा का सारा रची रचाई साजिश थी चालू और इसकी। ये लोग बैक कैमरा बातें करते होंगे, फेसबुक पे ये शायद कनेक्टेड हुए थे उसके बाद जो भी बातें हुई हैं, लेकिन अभी कंपैरिजन करने की बात है तो जनाब ने अपने माँ बाप की, अपनी बहन की बहुत ज़िंदगी बदलने में बहुत उनका बड़ा हाथ है। मैडम का तो है ही है, लेकिन जनाब का भी है। तो बेस्ट बेटा तो है, बेटा तो अच्छा ही है, भाई भी अच्छा है वो, लेकिन पति नहीं है, वो बात अलग है। तो गुटके ने क्या किया, गुटके ने अपने रिश्ते ख़राब करे, अपने घर वालों की बुराइयाँ करी चालू से, अपनी बहन से रिश्ते नाते सही नहीं रखे, तोड़ दिए, कभी बात करता है कभी नहीं करता है, भी ऐसा ही है, आप लोग दिखता होगा ऑन एंड ऑफ दिखता होगा इनका। कभी कभी ये लोग व्लॉग में वीडियो कॉल करते हुए दिखा देते थे, पर अभी तो वो भी दिखाना बंद हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, सब कुछ ही बंद कर दिया। ये आदमी अपने माँ बाप को छोड़कर वहाँ पर आ गया और एक्सक्यूज़ देता है कि यहीं पे ही मतलब अच्छा लगता है, ये लगता है। अरे कौन नहीं चाहेगा लग्जरियस लाइफ जीना, माना कि वो गाँव के हैं, लेकिन अगर कोई बंदा रहने लगता है ना तो फिर उसकी आदत हो जाती है, बाहर भी दुनिया रहती है, ऐसा नहीं है कि तुम अकेले अनहोते हो। अभी रिसेंट का ही हम इंसिडेंट ले लेते हैं, अभी इसके बाप की तबीयत ख़राब हुई थी, बीपी हाई हो गया था, शुगर या जो भी था वो हो गया था। उसके बाद ही गया और वहाँ पे ऐसे मेहमानों की तरह गया और 2 दिन बाद ही भग के यहाँ पे आ गया कि वहाँ पे हमें रेस्टोरेंट की ओपनिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। अरे तो इतना बेगैरत इंसान मैंने ना आज तक नहीं देखा, ये ऐसा बेशरम आदमी है ना कसम से। ये यहाँ पर आकर कुछ नहीं कर रहा है, अपना फेशियल करा रहा है, रेस्टोरेंट में भी नहीं जा रहा, बस ड्राइवर बन के घूम रहा है चालू के इधर उधर आगे पीछे। मतलब हमारे यहाँ तो एक कहावत है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत गंदी है वो, थोड़ी मतलब वल्गर लैंग्वेज है इसलिए नहीं बोलूँगा, बट हाँ ये उसके पीछे ही घुसे घूम रहा है मतलब। और अभी जनाब को आप देख लो, जनाब के पापा की तबीयत खराब हुई, भले ही उसने कंटेंट बनाने के लिए किया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन वो एक अच्छा बेटा तो है। वो इतने टाइम से, भले ही वो एयरबीएनबी में जाके रुकता हो, उसने इतने सारे नौकर चाकर रखे हुए हैं, हाउस हेल्प रखे हुए हैं, और जो टेक केयर करने के लिए देव भैया रहते हैं वो रखे हुए हैं। पैसा तो अपना ही लगा रहा है ना, वो अपने माँ बाप की टेक केयर कर रहा है। अपने बाप को इतनी बड़ी सिचुएशन हुई तो वो एयरबीएनबी में रुका हुआ है, घर में भी नहीं आता है। तो जनाब एक अच्छा बेटा तो हम मान सकते हैं कि वो अच्छा बेटा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम गुटकू को देखें तो वो अपने बाप को 2 दिन में ही छोड़ के वहाँ से भग के आ गया और उनको मीठी मीठी चीज़ें बना के खिला रहा है। मतलब कोई इतना बेगैरत इंसान कैसे हो सकता है कि उसके बाप को शुगर इतनी हाई, अभी उसने एक व्लॉग में बोला 380, एक में बोल रहा है 450 से ऊपर हो गई थी। तो अलग अलग तो इनकी बातें हैं, मतलब इनका झूठ तो व्लॉग में ही पकड़ा जाता है। और फिर इन लोगों को ना जब ये ज्ञान बांटते तो ऐसा मन करता है कि व्लॉग में घुस के तो चांटे लगा दूं। बट वही है ना कि जनाब तो चलो अगर वो ज्ञानबाजी करते भी थे, लेकिन अभी तो उन्होंने करना बंद कर दिया। मैडम जनाब तो सुधर गए हैं अभी थोड़े बहुत, इसीलिए मैं उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। वो लोग थोड़ा बहुत अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर सुधार रहे हैं तो अच्छी बात है, सुधर जाए भगवान वो, है ना। बट ये जो नल्ला आदमी है जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, कुछ नहीं किया, और ये आके बातें बनाता है ना, तो इतना गुस्सा आता है, इतना मन करता है ना कि इसके 2 थप्पड़ तो सच में ब्लॉक की क्या, अगर ये कहीं ऐसे भी मिल जाए ना तो इसके मुंह पे 2 चप्पल मारने का मन करता है। यहाँ पे ये आदमी कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ से ही ऐसे भगा था कि मुझे अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग करनी है, मुझे बहुत काम है, मुझे ये काम है, वो काम है। आते ही दूसरे दिन ही अपना स्किन ट्रीटमेंट कराने के लिए क्यूटीज़ पहुँच गया। अरे मतलब तुझे अपने बाप की ना पड़ी, ना तुझे अपनी माँ की पड़ी, ना तुझे अपनी किसी की पड़ी, किसी रिश्तेदार की पड़ी, ना तुझे अपने ससुर की चिंता। तेरी बीवी गई तो तू भी साथ में मुंह उठा के चला उसका पल्लू पकड़ के। मतलब इतना क्या भाई इसको हो रहा था फेशियल कराने का। अरे कलुआ है तो एक नंबर का, और तू सच में ही काला रहेगा। मैं यहाँ कोई रेसिज्म कमेंट नहीं कर रहा, बट हाँ ये है तो है भाई। इसका जो भी है ना, ये जूना रगड़वा के इसकी बीवी ने ही साफ करवाया, वरना इसकी औकात तो जो 5 रुपये की फेयर लवली आती है ना वो भी नहीं लगाने की। और ये फेयर लवली ही लगाएगा क्योंकि इसकी हैंडसम लगाने की आदत नहीं है, और ना ही ये लगाएगा क्योंकि ये अपनी बीवी के पल्लू के पीछे घूमता है, जो कि अपने मायके से ससुराल आया है विदा होके। और अभी कभी कभी बीच में जैसे लड़कियां होती हैं जो शादी होके आती हैं, बीच बीच में अपने माँ के घर जाती हैं, अपने मायके जाती हैं, तो उसी की तरीके से ये भी जाता रहता है मायके, और चालू अपनी जैसा कहती है वैसा ये करता है। फ्रेंड्स क्या करें, गुलाम है, गुलाम से हमने पहले ही डील कर ली थी, एग्रीमेंट साइन कराए थे। तो एक अभी रिसेंट का इंसिडेंट में और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। अभी लास्ट वाला जो चालू का व्लॉग आया है उसमें ये लोग गए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उसमें मतलब इसको कंप्लीटली इग्नोर किया है जनाब ने, मतलब गले तो मिल लिया लेकिन मुंह टेढ़ा सा करके। मैडम ने भी इग्नोर किया है, मतलब इसकी कोई इज्जत नहीं है। इससे ज़्यादा तो इसकी जो इज्जत पता है, इनके यहाँ पे जो हाउस हेल्प काम करते हैं ना, धर्म दादा, निक्कू और देव भैया, इन लोगों की ज़्यादा इज्जत है। धना दीदी, इन लोगों की ज़्यादा वहाँ पे पूछ है, इज्जत है। पूछ है इन द सेंस मतलब उनको ज़्यादा मान देते हैं लोग।
लोग, मतलब उसके घर वाले। अंकित और अभिषेक जो है ना जनाब के फ्रेंड्स, उनकी ज़्यादा पूछ है वहाँ पे। लेकिन इस आदमी को ना सब लोग इतना इग्नोर करते हैं क्योंकि ये अपना ईमान धर्म सब बेच के आया भाई। ये जब इसकी शादी हुई थी ना तो लोगों को लगा था कि चालू अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि ये ऐसा करेगी कि ये छाती पे लाके घर जमाई बिठा देगी। वही बात है ना, जब अपना जो दामाद होता है अगर वो घर जमाई बन के रहने लगे ना तो उसके कुत्ते के बराबर की उसकी इज्जत रह जाती है। उसको ना तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है ना कुछ, ऐसे इग्नोर किया जाता है। तो सही बात है भाई, जब तुम अपना ज़मीर बेचकर यहाँ पर रहने लगोगे, अपनी बीवी के यहाँ पे अपने यहाँ रह के बसोगे, यहाँ पे हाई फ्रेंड करोगे और उसके ड्राइवर से ज़्यादा कुछ नहीं हो तुम, तो इसीलिए ना ये लोग वक्त वक्त पे इसकी औकात दिखा देते हैं कि गुटकू तेरी क्या औकात है, तू अपनी औकात में रह के बात करा कर। यही बात है ना कि जब तुम किसी के घर में जाके घर जमाई, अगर ये अपने घर में रहता तो इज्जत से रहता, लेकिन अब अपने ससुराल में पड़ा हुआ है, अपनी बीवी के पैसों पे पल रहा है ना, तो ऐसे ही साला और साली सलज, इवन इसकी सास भी इसको औकात दिखा देती है कि तेरी औकात कहाँ पे है, तो अपनी हैसियत से हिसाब से ही बात कर, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। तो वही है ना कि अगर आप घर जमाई बन के रहोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी ससुराल में। और तो और जो धर्मदादा और निक्कू हैं वो लोग भी इसको कुछ नहीं समझते, उनको भी पता है कि ये ड्राइवर कम नौकर है चालू का, जो कि ब्याह के लाया गया। बस वो लोग तो पेड रह रहे हैं यहाँ पे, मतलब पैसे उनको सैलरी पे रहते हैं, वो लोग यहाँ पे काम करते हैं, बट उनको भी अच्छे से पता है कि ये एक शादी करके एक ब्याह के लाया गया एक नौकर है, जिससे चालू लेके आई है शादी करके, एग्रीमेंट करा के कि तू नौकर बन के रहेगा, ड्राइवर बन के रहेगा और जितने भी मेरे काम है वो सब करेगा, आगे पीछे मेरे घूमेगा दुम हिलाते हुए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको क्या लगता है? आप भी अपना जो भी आपका नज़रिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे चालू के ब्लॉग के नीचे काफ़ी टाइम से कि जनाब और ये मैडम कितना ज़्यादा करते हैं, उनकी तरह बनो, उनकी तरह बनो, अरे गुट के शर्म कर ले थोड़ा सा, अच्छा बेटा बन जा कम से कम, अच्छा पति और अच्छा बाप नहीं बन सकता, अच्छा भाई नहीं बन सकता। तो वही बात है ना कि अगर लोग ऐसे बोल रहे हैं तो हम क्यों ना कंपैरिजन करें, हमें भी कंपैरिजन करने का मौका मिल गया और हमने करके दिखा दिया। तो आप बताइएगा कि जनाब जन्नती, बेटा जन्नती, भाई जन्नती, जो भी है मतलब वो है और वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, और गुटका क्या कर रहा है वो भी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सब बताइएगा। अगर बीच बीच में मैं ऑफ ट्रैक हो गया हूँ तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको गुटकू नालायक लगता है तो कमेंट्स में लिखिएगा #गुटकू नालायक। तो हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होगी।